मित्रों, लूसी हत्याकांड का अगला भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। सस्पेंस, मनोरंजन, मर्डर मिस्ट्री, कॉमेडी सब कुछ इसमें दर्ज है। फिल्म लूसी हत्याकांड का अगला भाग सुनिए। पिछले भाग में हमने आपको बतलाया था कहानी में कि जयप्रकाश क्या आप ही कुणाल हैं, यानी कि दोनों जासूस कुणाल से मिलने पहुंच जाते हैं। कुणाल को जब पता चलता है कि कोई उससे मिलने आया है तो वे हैरान हो जाता है ये सोचकर कि अभी कुछ देर पहले तो उसके घर वाले उससे मिल कर गए थे। तो जयप्रकाश क्या आप ही कुणाल हैं जो लूसी की हत्या के केस में फंसे हुए हैं? कुणाल: जी हाँ, मैं ही कुणाल हूँ, पर आप कौन हैं? जयप्रकाश: आप हमें नहीं जानते, हम सिविल जासूस हैं और जयप्रकाश हूँ और ये सरदार दलजीत सिंह हैं। हमें आपके केस की फाइल सौंप दी गई है। हमने सारी फाइल पढ़ ली है, पर हम सब कुछ आपके मुंह से सुनना चाहते हैं ताकि हम असली मुजरिम तक पहुंच सके। यहाँ तक मित्रों पिछले भाग में हमने आपको सुनाया था। अब अगला भाग जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत सुंदर इनामी ये स्टोरी जो है, कहानी चल रही है, ये फिल्म चल रही है। इसमें आप भी भाग लीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और आनंद लीजिए। तो अगली भाग अब शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कुणाल सारी बात सच सच बता देता है और दोनों ये कहकर वहां से चले जाते हैं कि अगर वो निर्दोष है तो असली कातिल जल्दी ही जेल में होगा। वो दोनों अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं। रोमी फिर एक बार लूसी की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंच जाता है। उस दिन एल्बर्ट भी वहां पहुंच जाता है। तो एल्बर्ट: अरे रोमी, अब तो लूसी को दफन हुए काफी दिन बीत चुके हैं, अब तो तुम्हें हर हाल में उसे भूलना होगा। ऐसे जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। रोमी: बात तो तू ठीक कह रहा है, पर मम्मी पापा का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं चाहता हूँ कि तू शादी कर ले ताकि भाभी के आने से घर में दुख के बादल छट जाए और हो सकता है कि इस खुशी से वो लोग लूसी को भूल जाएं। एल्बर्ट: यार, चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर मेरी भी एक इच्छा है कि पहले तू कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले। रोमी: मैंने तो कसम खाई है कि जब तक मैं लूसी के हत्यारे को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा देता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुंवारा मरना मंजूर है। एल्बर्ट: तू चिंता मत कर यार, अब तो जासूस भी इस केस की तहकीकात कर रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। रोमी: अरे यार, वो देख, वे बुरखे वाली लड़की देख रहा है, जल्दी आ इधर। वो भी बड़ी दुखियारी है। इसके भाई को मरे हुए 7 साल हो चुके हैं, पर ये आज तक उसे बुला नहीं पाई और रोज उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने आती है। अभी देखना कि ये 5 मिनट के बाद मेरे पास आएगी और लूसी की कब्र पर फूल चढ़ाकर मेरे पास बैठ जाएगी। जैसा रोमी ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। रोमी: आओ शबाना, आओ, इनसे मिलो। ये मेरे दोस्त एल्बर्ट है और लूसी का सगा भाई है। शबाना: नमस्ते भाईजान।
ये आपके दोस्त बहुत ही अच्छे इंसान हैं। एल्बर्ट, रोमी मैं चलता हूँ, आप दोनों बात कीजिए। शबाना, ये तो कोई बात नहीं हुई, हम आए और आप चल दिए। पर कितना अजीब इत्तेफाक है कि मेरे भाई का नाम भी एल्बर्ट था। आपको देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे भाईजान मेरे सामने बैठे हैं। मेरे भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो 10 साल के थे जब से खेलते खेलते एक अंधे कुएं में गिर गए, और जब तक हमें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एल्बर्ट, जब आपने भाईजान कह दिया है तो ये पर्दा कैसे? इस पर्दे को हटा दीजिए, हम भी तो देखें कि जिसकी आवाज़ इतनी मधुर है वो दिखने में कैसी होगी। रोमी, कैसी बात कर रहा है यार, इनके मज़हब में तब तक पर्दा रहता है तब तक इनका निकाह नहीं हो जाता। ये अधिकार केवल इनके शौहर का है। मैंने ठीक कहा ना शबाना? शबाना, आपने ठीक कहा, पर हम आपके दोस्त और अपने भाई का दिल नहीं तोड़ना चाहते। अपने भाई से कैसा पर्दा? आप बैठिए, हम अभी आपकी खातिर बेनिकाब हो जाते हैं। या खुदा मेरी लाज रखना। ये कहकर शबाना ने अपने चेहरे से नकाब उठा लिया। एल्बर्ट, सुभान अल्लाह, ऐसा नूरानी चेहरा तो हमने पहली बार देखा है। शबाना बहन, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे चेहरे पर तो खुदा का नूर है। रोमी, शबाना, हमारे दोस्त सही कह रहे हैं, आपका चेहरा बहुत मासूम है। खुदा आपको हमारी नज़र से बचाए। शबाना, अब बस हमारी इतनी तारीफ भी मत कीजिए कि हमें खुद पर घमंड हो जाए। तारीफ के लिए धन्यवाद। इतना कहकर शबाना नकाब से अपना चेहरा ढक लेती है। एल्बर्ट, अच्छा शबाना, अब तुम घर जाओ, थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, कहो तो हम तुम्हें घर छोड़ दें। शबाना, नहीं भाईजान, हमारा घर यहीं कब्रिस्तान के पीछे ही है, हम चले जाएंगे। खुदा हाफिज। रोमी, यार एक बात तो बता, तूने शबाना को बेनकाब क्यों करवाया? चल जो भी हुआ अच्छा हुआ, मन से बात तो निकल गई कि ये लड़की कौन है। एल्बर्ट, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने केवल इसलिए ही बुर्का उठाने के लिए कहा था कि कहीं ये लूसी की शक्ल की लड़की तो नहीं जो बलवंत को मिली थी, लेकिन ये तो कोई और ही निकली। चल अब घर चले, हमारा शक दूर हो गया ना। दोनों घर पहुंचते हैं तो रोमी, आजा यार, ओ आजा, गल सुन यार, चाय पीकर चला जाए, आजा यार। एल्बर्ट, नहीं यार, अभी नहीं, फिर किसी दिन, अभी मुझे ये केस के सिलसिले में थाने जाना है, मैं चलता हूँ, बाय बाय। दोनों जासूस अपने काम में लगे हुए थे। जयप्रकाश, यार हम सबसे पहले लूसी के ऑफिस में चलते हैं और उसके जीएम खुराना साहब से मिलते हैं। दलजीत, और ठीक है यार, ठीक है, अपनी तहकीकात वहीं से शुरू करते हैं। दोनों टैक्सी करके उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं। वॉचमैन को अपना नाम बताते हैं और जीएम से मिलने के लिए ऑफिस के बाहर बैठ जाते हैं। जीएम उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है कि उसने उन्हें नहीं पहचाना। जयप्रकाश, जी मैं जयप्रकाश, और ये सरदार जगजीत सिंह जी हैं, हम पेशे से जासूस हैं, थाने से आए हैं। हम लूसी हत्याकांड के केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। इस केस की फाइल हमें दे दी गई है। जीएम उन्हें बैठने के लिए कहता है और पियानो से कहकर ठंडा भी मंगवाता है। जीएम संजीव खुराना,
कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जयप्रकाश, आप तो जानते हैं कि लूसी आपकी कंपनी में काम करती थी, जिसका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आपका एम्प्लॉइज एक मुजरिम कुणाल उसके कत्ल में आरोपी है और सजा काट रहा है। आपकी कंपनी ने उसे छुड़वाने की कोशिश ही नहीं की, क्यों? वाई? जीएम संजीव खुराना, सर आप ठीक कह रहे हैं कि कंपनी ने कुणाल के लिए कुछ नहीं किया। वे इसलिए कि कुणाल 13 और 14 जुलाई को छुट्टी पर था। आप रजिस्टर चेक कर सकते हैं। बात ही रही छुड़वाने की, तो ये मर्डर का केस था, इसलिए कंपनी ने हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं समझा। दलजीत सिंह, चलो छुड़वाने दी ते कोई गल नहीं हैगी, वो गल ते छड़ दीजिए। आपने तो जमानत करवाने की भी कोशिश भी नहीं की, ऐसा क्यों? जयप्रकाश, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये केस उलझ चुका है, क्योंकि ये कत्ल का केस ना होकर आत्महत्या का केस बन गया है। इस केस में तो कंपनी भी फंस सकती है। हो सकता है कि आपने छुट्टी देने में आनाकानी की हो और उसे हैरेस किया हो और उसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली हो। संजीव खुराना, ये आप क्या कह रहे हैं? आत्महत्या ये कैसे हो सकता है? पर चलो मान लेते हैं कि उसने आत्महत्या की, पर इस केस में कंपनी कहाँ से बीच में आ गई? कंपनी कहाँ जिम्मेवार है? वर्कर अगर छुट्टी लेता है और उसके बाद वहाँ कहाँ जाता है और क्या करता है, इसके कंपनी का क्या लेना देना है? रही बात लूसी को तंग करने की या उसे जलील करने की, तो इस बात का क्या सबूत है आपके पास? लूसी तो मर चुकी है, इस बात की गवाही कौन देगा? हमारी कंपनी को किसी बात का कोई डर नहीं है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? अगर आपको कुछ पूछना तो पूछिए। दलजीत, आप ये बताइए कि लूसी का चाल चलन कैसा था? उसका स्वभाव कैसा था? हंसती रहती थी या फिर गुस्से में रहती थी? संजीव खुराना, लूसी एक मेहनती लड़की थी और खुश मिजाज थी। उसके चेहरे पर उदासी कभी दिखाई नहीं देती थी। बहुत सुंदर थी, एकदम पाक और बेदाग लड़की थी। कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी और सबसे प्यार करती थी। जयप्रकाश, ठीक है खुराना साहब, आपने जो भी बताया वो हमने नोट कर लिया है। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी के खिलाफ फाइल तैयार कर ली जाएगी और कंपनी को चार्जशीट भेज दी जाएगी। संजीव खुराना, सर जी मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो आप कंपनी के खिलाफ फाइल तैयार करके कंपनी को चार्जशीट भेज देंगे? मैं कंपनी का एक एमडी हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आखिर कहा क्या है मैंने? जयप्रकाश, देखिए खुराना साहब, आपने जो भी हमें कहा वो इस सीक्रेट पेन के जरिए कैमरे में कैद हो चुका है। आपने ही थोड़ी देर पहले कहा कि किसी के पास सबूत नहीं है, गवाही कौन देगा क्योंकि लूसी तो मर चुकी है, वगैरह वगैरह। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। लूसी छुट्टी पर थी, फिर भी वो 14 जुलाई को ऑफिस आई थी और उसकी हाजिरी भी रजिस्टर में लगी हुई है। वो छुट्टी पर थी क्योंकि उसकी शादी 15 जुलाई को होने वाली थी, तो 14 जुलाई को उसे ऑफिस में क्यों बुलाया गया था? जरूर उसे ये कहकर बुलाया होगा कि कोई जरूरी काम है। हो सकता है कि लूसी को इस बात से ऐतराज हुआ हो
और उसी बात को लेकर कोई कहासुनी हो गई हो। सकता है कि वो गुस्से में कुणाल के घर चली गई और मौका पाते ही लूसी ने आत्महत्या कर ली हो। संजीव खुराना, आप दलील तो बहुत अच्छी दे लेते हैं, पर आप भूल रहे हैं कि वो पन्ना रजिस्टर से फाड़ा भी जा सकता है, फिर आपके पास क्या सबूत रह जाएगा। दलजीत, आप बड़े ही भोले हैं एमडी साहब। आपको ये पता है और पता होना चाहिए कि लूसी दा पहले बलात्कार हुआ। समझ रहे ना आप, पहले बलात्कार हुआ था। अब कुणाल अपना बचाव करने के लिए आपका नाम लगा दे तो आप भी बराबर के गुनाहगार हो जाएंगे, क्योंकि आप ही ये गवाही खुद दे चुके हैं कि लूसी 2 बजे ऑफिस से चली गई थी। अगर बात को घुमाने और फिराने की कोशिश भी करी तो आप बच नहीं पाएंगे। आपको तो पता ही है कि पुलिस राई का पहाड़ कैसे बनाती है। जयप्रकाश, अब आप अपने दूसरे सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। आपका मुजलिम कुणाल जो बेकसूर है और वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है। आप तो जानते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। हम उसे कहेंगे कि वो जल्दी ही बाहर आ सकता है, बस उसे ये गवाही देनी है कि ऑफिस वाले लूसी को बहुत तंग किया करते थे, जबरन उससे रात के 9 बजे तक काम पर लगाए रहते थे और लूसी बार बार इसकी वजह से कलस जाती थी। हो सकता है कि लूसी को 14 जुलाई को कंपनी में जबरन बुलाया गया हो और उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली हो। बस इतनी सी ही बात केस को उलट सकती है एमडी साहब, समझे आप। अब आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए ताकि कानून आपकी कंपनी पर अपनी कार्रवाई कर सके। संजीव खुराना, सर मान लीजिए कि कंपनी ये केस हार गई तो क्या होगा। जयप्रकाश, होगा क्या, लूसी के घर वालों की तरफ से क्लेम का केस दर्ज होगा और अदालत कम से कम 10 लाख का क्लेम पास करेगी। जब तक 10 लाख जमा नहीं होंगे तब तक कंपनी को सरकारी सील लगा दी जाएगी, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, मुजरिमों को तनख्वाह देनी पड़ेगी, वो अलग, आपकी कंपनी को तो दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। संजीव खुराना, मैं अभी हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मैं अपने कंपनी के बॉस से बात करता हूं। आप मुझे 15 मिनट का समय दीजिए, आप चाय पीजिए, मैं अभी आता हूं। संजीव खुराना अपने बॉस संदीप जी को फोन करता है और जासूसों की कही हुई सारी बात बता देता है। संजीव खुराना, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। जिस हिसाब से इन जासूसों ने कानून के दायरे में रहकर हमारी कंपनी को फंसाया है, उस हिसाब से तो हमारी कंपनी खतरे में है। हस्ताक्षर कर दूं? वैसे तो वे हाजिरी वाला रजिस्टर भी उनके कब्जे में है। संदीप, नहीं, तुम हस्ताक्षर मत करना, मैं अभी कंपनी के वकील से बात करके तुम्हें 10 मिनट के बाद फ़ोन करता हूँ। संदीप अपने वकील पंकज को फ़ोन करता है। संदीप, वकील साहब, वो लूसी हत्याकांड फिर से ओपन हो गया है। वो केस पुलिस वालों ने 2 जासूसों को सौंप दिया है और वो दोनों इस वक्त हमारे ऑफिस में बैठे हुए। आप तो जानते हैं कि जासूस बाल की खाल उतार देते हैं और ये दोनों भी वही कर रहे हैं। वो सारा का सारा इल्ज़ाम हमारी कंपनी पर थोप देना चाहते हैं। एमडी साहब से वो फाइल पर साइन करने के लिए कह रहे हैं, पर मैंने फिलहाल उन्हें साइन करने के लिए मना कर दिया है। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए और क्या करना है। पंकज,
सर आप जासूसों की बात नहीं समझे, मैं आपको समझाता हूँ। फाइल किसी भी कीमत पर नहीं बननी चाहिए, और वैसे भी वह पैसे से क्या नहीं होता। आप उन दोनों को खरीद लो, उन्हें चेक से पेमेंट कर देना, वो खुद ही फंस जाएंगे, बाकी मैं देख लूँगा। संजीव खुराना को फ़ोन करता है। संदीप, मेरी वकील साहब से बात हो गई है, आप एक काम कीजिए, दोनों जासूसों को खरीद लीजिए, जितने भी पैसे देने पड़े चेक से दे दो, और उन्हें कहो कि हमारी कंपनी को इस केस से अलग कर दीजिए। संजीव, ठीक है सर, मैं समझ गया, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। संजीव, देखिए जयप्रकाश और दलजीत जी, हमारी कंपनी इस रफड़े में नहीं पड़ना चाहती। जब आपने इतनी बातें खुल के कर ही ली है, तो ये भी बता दीजिए कि इस केस में से बाहर कैसे निकला जा सकता है। जय, आप एक शरीफ आदमी हैं, और हम नहीं चाहते कि आपकी आन पर कोई आंच आए। आप कंपनी वालों को फंसने दीजिए और इस फाइल पर साइन कीजिए, आपका काम खत्म, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए। संजीव, सर 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 क्या करते हो, बोलो। सर बात ये है कि मेरी अभी बॉस से बातचीत हुई थी, तो दो ये चाहते हैं कि आप और हम समझौता कर लें। आप समझ रहे हैं ना, आप सेवा बताइए, हमारी कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है। यानी कि हम आपको हर तरीके से आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी कीमत बोलिए। दलजीत, यार नेकी और पूछ पूछ, आज के दौर में तो सबसे बड़ा है रुपया। रुपया पैसा से क्या काम नहीं होता। संजीव, ये लीजिए हमारी तरफ से छोटी सी भेंट। जय, क्या बात है खुराना साहब, सिर्फ 2 लाख का चेक, इससे तो हमारे ओट भी गीले नहीं होंगे। आपकी कंपनी इस केस से बरी हो जाती है तो आपकी कंपनी को तो कई लाखों का फायदा होगा, और ये अब हमारे हाथों में है, फिर सोच लीजिए। संजीव, आप खुल के बोलिए, आप क्या चाहते हैं। दलजीत, ऐसा है यार कि आपकी कंपनी को इस केस से बरी करवाने के लिए हमें पुलिस को भी जवाब देना पड़ेगा। आप हमें 5 लाख देंगे, वो भी कैश, हम आपको आधा घंटा देते हैं। संजीव, ठीक है, मैं अपने बॉस से बात कर लेता हूँ, आप लंच कीजिए, मैं अभी आया। संजीव अपने बॉस संदीप को सारी बातें बता देता है। मित्रों, आज का भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में देखेंगे कि उन्होंने रिश्वत दी, ली, आगे जासूसों ने क्या किया। इसलिए इसको सुनते रहिए। लूसी हत्याकांड बहुत पेचीदा कहानी होती जा रही है, केस पे केस फंसता जा रहा है। लूसी हत्याकांड का अगला भाग फिर प्रस्तुत किया जाएगा। जब तक के लिए सब्बा खैर।